नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लियोफाइल। तो दोस्तों आज का हमारा लेक्चर नंबर 9 होगा और यहाँ पे 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज थी और आप लोगों ने भी इसे काफ़ी पसंद किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। दोस्तों लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कोटेशन को देख लेते हैं। दूसरों को समझने के लिए अपने आप को दूसरों की जगह पर रखें। दोस्तों दूसरों को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि हम लोगों को उस इंसान की जगह पर अपने आप को रखना चाहिए और उसकी सिचुएशंस को समझना चाहिए कि वो किस सिचुएशंस में है। तो इस तरह से हम लोग दूसरे लोगों के साथ अच्छे रिलेशन बना सकते हैं। तो ये कोटेशन थी सुनील जसवाल की, जबकि मेरी थी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं 901 से। सर टॉमस रो और हॉकिंस किसके शासनकाल में आए थे? सर टॉमस रो और हॉकिंस जहांगीर के शासनकाल में आए थे। दोस्तों प्रश्न रिपीट नहीं होंगे, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा नहीं तो। 902 किस सिख गुरु को औरंगजेब ने इस्लाम ना मानने के कारण हत्या कर दी थी? तो 9वें गुरु थे ये, गुरु तेग बहादुर। सिखों के 9वें गुरु का क्या नाम था? गुरु तेग बहादुर, और ये 9वें गुरु थे। ठीक है। 903 आपके पास शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये, और इसे कहा जाता है अष्टप्रधान। काफी बार ये प्रश्न रिपीट भी हो चुका है। 904 चौथ और सरदेशमुखी कर किसने लगाए थे? दोस्तों चौथ और जो सरदेशमुखी टैक्स थे वो किसने लगाए थे? तो वो लगाए थे शिवाजी ने। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 905 दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? तो इसका सही जवाब होगा बाजीराव प्रथम। 906 काल कोठरी की त्रासदी ब्लैक होल ट्रेजेडी घटना कब हुई थी? तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। 20 जून 1756 को, 20 जून 1756 को। पूरी डेट याद रखना काफी जरूरी हो जाता है, हम लोग पूरी डेट याद नहीं रखते हैं। आगे आपके पास क्वेश्चन है 907 प्लासी की लड़ाई कब और किसके बीच में हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट है। 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी। और रॉबर्ट सिराजुद्दौला जो थे वो बंगाल के नवाब थे और जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो अंग्रेजों की तरफ से लड़ाई कर रहे थे। 908 अमृतसर में हरमंदिर साहब का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही जवाब होगा गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 909 गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा गुरु अंगद देव के द्वारा। 910 भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। आपके पास इसे इंग्लिश में बोलते हैं सिविल सर्विस। आपके पास क्वेश्चन नंबर 911 संगोली की संधि कब और किनके बीच में हुई? तो ये मार्च 1816 में अंग्रेजों और गोरखों के बीच में हुई थी। 912 भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटहोफ को। चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। 913 भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को। दोस्तों आप लोगों ने इन प्रश्नों को देख लिया, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब आपके पास प्रश्न दिया गया है 914 किस भारतीय ने पहली बार सिविल सेवा परीक्षा पास की थी? तो उनका नाम है सत्येंद्र नाथ टैगोर। 915 विलय की नीति को किसने समाप्त किया था? तो यह किया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। दोस्तों लैप्स ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो नीति थी वो जो नीति थी वो किसने समाप्त की थी? वो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा खत्म की गई थी। 916 प्रथम जनगणना जो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी वो कब हुई थी? 1872 ईस्वी में। अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1905 में, लेकिन इसकी पूरी डेट याद रख लें 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 918 प्रश्न आपके पास मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था मार्लिमेंटो अधिनियम के द्वारा। 919 दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह बनी थी 1912 को, 1912 को। 920 पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा 1916 में। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। रोलेट एक्ट 921 क्वेश्चन आपके पास, रोलेट एक्ट कब पारित किया गया? तो यह पारित किया गया था 1919 में। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। 922 चोरी चौरा कांड कब हुआ था? तो यह हुआ था 5 फरवरी 1922 को। और दोस्तों ये क्यों हुआ था इसके बारे में अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप कर सकते हैं। 923 प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब और कहां हुआ था? तो 12 नवंबर 1930 को लंदन में। दोस्तों इस चैनल पे आपको एनसीईआरटी की किताबें और पॉलिटिकल साइंस, एचपी के और बहुत सारे लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर भी डाले गए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उनको चेक कर सकते हैं। 924 गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 4 मार्च 1931 को। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 925 कौन से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था? तो ये था द्वितीय
गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेशन किया था। 926 किस अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी? तो यह था 1940 के लाहौर अधिवेशन में। 927 अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा कब लाया गया था? तो यह लाया गया था 8 अगस्त 1940 को। अब आपके पास प्रश्न है 928 भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो यह हुआ था 9 अगस्त 1942 को। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके हिस्ट्री के क्रैश कोर्स में देख सकते हैं। अब आपके पास प्रश्न है 929 कैबिनेट मिशन कब भारत आया और इसके सदस्य कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कैबिनेट मिशन जो था वो 1946 में भारत में आया था। इसके जो सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स और पैंथिक लॉरेंस ए.बी. अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन के। 930 आपके पास प्रश्न दिया गया है स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों ये, तो इसका सही जवाब होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 931 सन्यासी विद्रोह के प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं? तो इसका सही जवाब होगा बिहार और बंगाल। 932 तांत्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है? तो रामचंद्र पांडुरंग। 933 1857 के विद्रोह के समय बरेली से कौन सा भारतीय नायक था? तो इसका सही जवाब होगा खान बहादुर खां। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है 934 1887 में इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा। 935 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसी अधिवेशन में कांग्रेस जो था वो 2 दलों में बट गया था, नरम दल और गर्म दल में, और इसकी जो अध्यक्षता की गई थी वो रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। 936 आपके पास प्रश्न है जुगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो इसका सही जवाब होगा वरिंदर कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा। 937 अनुशीलन समिति का गठन किसने किया? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, पी मिश्रा। 938 1911 का दिल्ली दरबार किसने आयोजित किया था? तो इसका सही जवाब होगा वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। 939 किस जापानी जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था? तो इसका सही जवाब होगा कोमागातामारू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 940 आपके पास पूना में होम रूल लीग की स्थापना कब और किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा बाल गंगाधर तिलक 1916 में। दोस्तों इसका जो पीडीएफ होगा मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि आपकी रिवीजन अच्छी तरीके से हो सके। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। 941 साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी ने 1916 में, और ये प्रश्न टेट के एग्जाम में पूछा जाता है। 942 बिहार के किस किसान ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था? तो इसका सही जवाब होगा राजकुमार शुक्ला। 943 महात्मा गांधी ने पहली भूख हड़ताल कब की थी? तो इसका सही जवाब होगा अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल में, जो कि 1918 में हुई थी। 944 रोलेट एक्ट कब लागू हुआ? तो इसका सही जवाब है 19 मार्च 1919 को। डेट पूरी याद रख ले। 945 जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने डायर का साथ दिया था? तो यह था हंसराज ने क्या किया था? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, तो हंसराज ने जनरल डायर का साथ दिया था। अब आपके पास क्वेश्चन दिया गया 946 जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि छोड़ दी थी? तो इसका सही जवाब होगा सर की उपाधि। 947 काकोरी कांड कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 9 अगस्त 1925 को। दोस्तों आपकी कम समय में ज्यादा तैयारी करवाई जाए, यही हमारा लक्ष्य है यहाँ पे। और 948 साइमन कमीशन कब भारत आया? तो ये आया 3 फरवरी 1928 को। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आप लोगों जो है वो सेल्फ स्टडी जरूर करें। सेल्फ स्टडी के साथ आप लोग ऑनलाइन स्टडी का भी सहारा लें, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं सारा जो भी हमारे किताब में दिया होता है हम लोग सारा वो पढ़ लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन स्टडी में जो भी यूट्यूबर आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको इंपॉर्टेंट पढ़ा रहेंगे और वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और वो एक्सपीरियंस पर्सन भी हो सकते हैं। तो इसलिए ऑनलाइन स्टडी और ऑफलाइन स्टडी को आप लोग लेके चलें। चलिए आपके पास क्वेश्चन 949 गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा? तो इसका सही जवाब होगा 6 अप्रैल 1930 को। 950 तीनों गोलमेज सम्मेलन में के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही जवाब होगा जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। आपके पास प्रश्न है 951 भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी पर कब लटकाया गया था? तो इसका सही जवाब होगा 30 मार्च 1931 को। दोस्तों इसके ऊपर एक मूवी बनी हुई है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो देख लेना जब कभी टाइम मिलेगा आपको। आपके पास प्रश्न है 952 कांग्रेस सोशलिस्टिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो मई 1934 में। अब आपके पास प्रश्न है 953 स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना
किसने बनाई थी? तो इसका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने लगाया था? अगर आप लोगों को पता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। दोस्तों जब आप कमेंट बॉक्स में टाइप करते हैं वो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहती हैं और आपकी रिविजन भी हो जाती है। 954 लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को गोली मारकर हत्या किसने की थी? तो इसका सही जवाब है उधम सिंह ने। और कब की थी ये? 1940 में। 955 दिल्ली चलो आंदोलन कब चलाया गया था? तो इसका सही जवाब होगा 13 मार्च 1940 को। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? कमेंट बॉक्स में टाइप करें। 956 गांधी जी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था? तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास 957 आजाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन का गठन कब और किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। 958 स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा जेबी कृपलानी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देव समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब है शिव नारायण अग्निहोत्री। 960 सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो इसका सही जवाब होगा खुदीराम बोस। 961 आपके पास प्रश्न है भगत सिंह को फांसी सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? जज कौन था? जीसी हिल्टन। 962 सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? तो इसका सही जवाब होगा एडोल्फ हिटलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 963 भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को। 964 गांधी जी को अर्धनगर फकीर किसने कहा है? फ्रैंक मोरिसिस ने। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टैटिक एग्जाम में पूछा जाता है। 965 आपके पास भारत के पितामह किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। दोस्तों ग्रैंड ओल्ड मैन भी इनको कहा जाता है। 966 आपके पास हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो A.O. ह्यूम को। 967 तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे? तो उसका सही जवाब होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इनको संविधान का पिता भी कहा जाता है, संविधान का जनक भी कहा जाता है। अब आपके पास प्रश्न 968 पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? तो उसका सही जवाब होगा चौधरी रहमत अली। 969 ये आगे की तरह का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है, गांधी जी ने किसके लिए कहा था? तो ये कहा था क्रिप्स प्रस्ताव पर। दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि कोई क्वेश्चन जो है वो गलत डिस्कस किया गया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं ताकि सभी तक जो एजुकेशन पहुंचे वो सही एजुकेशन पहुंचे। तो यही हम सभी का लक्ष्य होना चाहिए। 970 आपके पास कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बदरुद्दीन तैयब जी। 971 राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल कहां स्थित है? तो ये है अंडमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास 972 आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब होगा पंडिता रमाबाई ने। 973 हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा मदन मोहन मालवीय। 974 तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा देवेंद्र नाथ ठाकुर। 975 स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1923 को। 976 लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 977 प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से कब बाहर किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा 24 अगस्त 2006 को। 978 जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा चंद्रमा को। 979 ग्रेनाइट और बेसाल्ट किस चट्टानों के एग्जाम्पल है? तो अग्नि चट्टानों की है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 980 आपके पास दिया गया है इटली का एटना ज्वालामुखी किस प्रकार का है? तो यह सक्रिय ज्वालामुखी। 981 पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? 23 सितंबर और 21 मार्च को। 982 लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? तो इसका सही जवाब होगा सतलुज नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 984 मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा असम में। 985 विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा कृष्णा नदी। 986 सूर्य नगरी से किस शहर को जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा जोधपुर। दोस्तों अगर आप लोग 1000 क्वेश्चंस की सीरीज कर लेते हैं तो मैक्सिमम चांसेस है कि आप लोग पेपर में जाके सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इसलिए इस सीरीज को आप लोग देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। आपके पास क्वेश्चन नंबर 987 शोम्पेन जनजाति कहां पाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा निकोबार द्वीप समूह में। 988 विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी कब और कहां से चली थी? तो इसका सही जवाब होगा 1825 में लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच में। यहां पे दोस्तों
विश्व में पूछा हुआ है, वर्ल्ड में पूछा हुआ है कि पहली रेलगाड़ी कब और कहां तक चली थी, तो ये चली थी 1825 में और ये लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच में चली थी। लेकिन अगर इंडिया में पूछेंगे तो इंडिया में 1853 में चली थी और ये किसके बीच में चली थी, मुंबई और थाना के बीच में चली थी। अब आपके पास प्रश्न जो दिया गया है 989, पोमोकल्चर क्या है, तो इसका सही जवाब होगा फलों का उत्पादन की विधि। फलों के उत्पादन की विधि को क्या कहा जाता है, पोमोकल्चर। 990, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये, और ये प्रश्न हमेशा रिपीट होते रहते हैं। अब आपके पास प्रश्न है 991, टिटिकाका झील कहां स्थित है, तो पेरू बोलिविया में। 992, लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, टेम्स नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 993, आपके पास भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है, तो सही जवाब होगा इसका जी वाल्टर। 994, मलक्का जलसंधि किस किस को जोड़ती है, तो अंडमान सागर को और दक्षिण चीन सागर को, इंडोनेशिया मलेशिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 995, ओपेरा हाउस कहां स्थित है, तो इसका सही जवाब होगा सिडनी में। 996, 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है, तो मुंबई को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें 997, चीन का शोक किसे कहा जाता है, हवांगहो नदी को, पीली नदी को। 999, हम्बोल्ट या पेरुवियम किस महासागर की जलधारा है, तो इसका सही जवाब होगा प्रशांत। 999, राष्ट्रगान की संगीत में धुन को बनाने का श्रेय किसे जाता है, तो इसका सही जवाब होगा कैप्टन राम सिंह ठाकुर को। अब आपके पास लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया था, तो इसका सही जवाब होगा 22 मार्च 1957 को। दोस्तों ये सीरीज आपको कैसी लगी है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।